आपकी बहन, आपकी बुआ आपकी हत्या करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको किडनैप करवा सकती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोटा। आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है, आपको भिखमंगा बना सकती है, क्योंकि वो चुड़ैल का रूप इस समय धारण कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसपे सारी दुनिया को सावधान होने की ज़रूरत है, पूरे देश को सावधान होने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घर घर की बुआ जो और बहनें जो हैं, कानून में तमाम प्रकार के संशोधन हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। ये जो बुआ होती हैं, जो बहनें होती हैं, पहले के ज़माने में ऐसी बुआ बहनें होती थी कि माता पिता के मर जाने के बाद भी लोग बच्चों को संभाल लेती थी। लेकिन आज की बुआ बहनें ऐसी हो गई हैं लालची टाइप की। उनके लिए पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है, उनकी शादी करने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके लिए अच्छा दूल्हा ढूंढने के लिए, उनको दहेज देने के लिए। लेकिन यही बुआ, यही बहन आपके घर को तबाह कर सकती हैं। अगर जिस बुआ के अंदर लालच आ गया वो आपको तबाह कर देगा। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। आजकल की जो बुआ हैं, जो बहनें हैं, उनके अंदर लालच आ जा रहा है। वो ज़मीन पे केस कर दे रही हैं कि ज़मीन, बाप की ज़मीन में हमारा भी हिस्सा चाहिए, और जितनी भी जायदाद है, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी बिजनेस है, सब में हिस्सा मांग रही है। इस समय ट्रेंड चल रहा है बहुत तेज़ी से। और आपको पता होगा, जिसके अंदर ये लालच आ गया वो किसी का नहीं हो सकता। वो आपके बच्चों को मरवा सकता है, आपको मरवा सकता है, वो आपको किडनैप करवा सकता है, आपके साथ छल कर सकता है, आपके खाने में जहर भी मिला सकता है। इतना गंदी मानसिकता होती है अगर, तो जिसके अंदर लालच आ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पता होगा ज़मीन का मैटर कितना खतरनाक होता है। भाई भाई कट के मर जाते हैं। आज अब ये नया नियम निकल गया कि अब बहनें भी आके आपके ऊपर दावा ठोक देंगी। उनको आप एक अच्छा घर द्वार देख के आप शादी करते हो, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, जितना औकात रहती है उस हिसाब से आप दहेज देते हो, गाड़ियाँ देते हो, कार देते हो, अच्छे घर में भेजते हो। इसके बाद वो तुम्हारे पे ये अटैक करती हैं। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल चुका है। तो दोस्तों, पैसा कमाने में यही कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। 500-500 रुपये, 200-200 रुपये दिन रात आदमी मेहनत करके, कितना मेहनत करके आदमी कमाता है, ये लोग दवा ठोक दे रही हैं। एक जो बड़ा भाई होता है, घर का जो बेटे होते हैं, अपनी बहनों की शादी करने के लिए बचपन में ही पढ़ाई लिखाई, कितने बच्चे छोड़ के बाहर रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। करते करते कि बहनों की शादी करनी, इज्जत बचानी है। एक बाप जो इसकी चड्डी फट जाती है कमाते कमाते, अपने बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते। लेकिन ये बेटियाँ जो हैं पूरे परिवार को तबाह कर देती हैं। या हमारी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि लालच किसी के अंदर आ सकता है। जिसके अंदर लालच आ जाएगा वो हत्या, किडनैप, कुछ भी कर सकता है। इसलिए सभी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। वो बात अलग है कि अगर बहन अगर गरीब घर में है या उसके घर पे संकट आती है तो उसको आपको मदद करना जरूरी है, और सभी लोग करते हैं, आजीवन मदद करते हैं। लेकिन यही बहनों के अंदर छल आ जाता है, सबके अंदर बता रहा हूँ। मेरी बीवी भी आके ऐसा कर सकती है अपने मायके वाले के। तो ऐसी छल कपट वालों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब जो है ज़माना आ गया है हम दो हमारे दो। अब आप रहोगे, आपके 2 बच्चे रहेंगे, मान लो एक ही बच्चा, मान लो दोनों बेटियाँ ही हो गई, या दोनों बेटे ही हो गए, या एक बेटा हो गया, आपके पास तो एक रहेगा। उसको भेजोगे बुआ के घर पे, कोई कांड करवा दिया, मार दिया, या बहन के घर पे भेजते हो, कोई मरवा दिया, तो प्रॉपर्टी का कौन हिस्सा लेगा? वही अपने चक्कर में पड़ जाएगी ना। तो भाई अपने बच्चों को बचाइए, हम दो हमारे दो के सिस्टम में। ये मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है। विश्वास आंख मूंद कर कम करिए। इंसान आजीवन अपने बहनों की, अपने बुओं की इज्जत करता है, उनको सम्मान करता है, हर रिश्तों में बुलाता है, लेकिन ये रिश्तों में जहर घोलती हैं। हालांकि कानून भी कहता है कि बाप की पैतृक जमीन में इनका हिस्सा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इससे असहमत हूँ। हमें लगता है कि अगर हमारी इच्छा करे, भाइयों की इच्छा करे, तभी वो दे सकते हैं। और बाकी अगर ऐसे ही हर बहनें अपने अपने मायके में लेने लगी ज़मीन जायदाद, तो भाई हमारी बहन हमारे घर पे लेगी, हमारी मम्मी हमारे ननिहाल में, हमारे ननिहाल वाले लोग वहाँ पे लेंगे। ऐसे से पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा। और फिर जो इंसान उस बहनों की शादी किया है 30 लाख 40 लाख लगा के, वो भी अपना पैसा बोलेगा मेरा पैसा वसूल करना है। वो भी अपने पैसे की कीमत, वो भी अपने पैसे की अगर कीमत मांगने लगेगा 30 लाख 40 लाख, तो बताइए कैसे देश चल पाएगा? ये मुमकिन है? तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के पास पहुँचे, थोड़ा सा संशोधन इसमें हो जाए। क्योंकि ऐसे ही लोग दर्द याद में, गाँव में ऐसे ही लोग ज़मीन के मैटर में, इतने ज़मीन के मैटर में कट मर जाते हैं। एक बहनों का नौटंकी आ जाएगा तो फिर रिश्ता कहाँ चल पाएगा? कोई किसी का मतलब रखेगा? कोई बहनों की अच्छी घर में शादी करेगा? यही हाल रहा तो उनको जैसे ही लात मार के भगा देंगे। तो यही बात है। तो और भी दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बीवियों को भी, बहनों को भी थोड़ा होश में रहिए। इज्जत से उतना ही सिस्टम से उनको अधिकार दीजिए जितना ज़रूरत हो सके, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देंगे, रोड पे लेके चले जाएंगे। आप मेहनत कर करके कमाते हो अपने बच्चों के लिए, वो आपको पूरी तरह से खा जाएंगे।
अब यहाँ हार्दिक पांड्या का आपने मैटर ही देखा ही है। ज़्यादा किसी पे भी विश्वास मत करिए। अगर आप मेहनत से कमाते हैं तो उसका उपयोग करिए, उसको ऐसे तरीके से रखिए कि आपका नुकसान ना हो सके। बस यही कहना चाहूँगा, विश्वास करो लेकिन हिसाब से किसी पे भी करो। और अपनी बहन बेटियां तो भाई अपनी सम्मान होती हैं, सबकी बहन बेटियां नहीं होती हैं, लेकिन देखी देखा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।